अरे अरे रूही क्या कर रही है? अरे जूही तुम हमेशा मुझे डराती क्यों? तुम हमेशा गड़बड़ करती ही क्यों है? गड़बड़? कैसी गड़बड़? जूही जी का मतलब है कि अगर आप ये अपने बाल और अपने फेस पर लगा लेंगी तो मैं जो आपके लिए ये फेस मास्क और हेयर मास्क लाई हूँ इसका असर नहीं होगा। हाँ रूही, अब तेरा सही से इलाज नहीं होता तो ठीक कैसे होगी? इसलिए तब तक ये मेकअप और ये कलर ये कुछ भी मत लगाना, समझी? ठीक। लगा दीजिए पैक। आप लगाइए, मैं तेरे लिए हेल्दी जूस लेकर आती हूँ। आप प्लीज आराम से लेट जाए। जी जी जी। आँख बंद कर लीजिए। अब 15 मिनट्स तक आपको इस पैक को रखना है। ना ही सोफा से हिलना है, ना ही कुछ बोलना है और ना ही आंखें खोलनी है, ताकि आपकी झुर्रियों में आराम आए। हो ना हो इसके फोन से कुछ पता चल सकता है। इसके फोन में तो सब घर वालों के ही नंबर हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ तो होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पास कोई दूसरा फोन हो, पर वो फोन कहाँ छुपाया होगा? क्या करूं? ये लीजिए, इसे पकड़िए। जैसे ही फेस पैक सूख जाए इसे धो लीजिएगा। जब इसका ये वाला फोन खराब होगा तभी इसका असली फोन बाहर आएगा। बस यही आराम तो चाहिए जिंदगी में कि लोग मेरी सेवा करें और मैं थर्ड से बैठूं। इसको अपनी सेवा करानी है ना? अब भी करती हूँ इसकी सेवा।
तुम्हारी औकात दिखा रही थी। यहाँ सेवा करवाने के लिए नहीं, एक मकसद से आई हो तुम। तो उस पर ध्यान दोगी तो वही बेहतर है। दादी, दादी आपको कहा था ना कि जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। दादी, अभी तो असली रूही को घर से भगाया है। अरे अगर अभी नहार जी से तलाक मांग लिया तो कुछ शक हो जाएगा और बना बनाया प्लान बिखर जाएगा। आंखें बनाना बंद करो तुम। अब चुपचाप जिस काम के लिए आई हो ना, वो काम करो और निकलो यहाँ से। ना जो हाल रूही का हुआ है ना, उससे बदतर हाल तुम्हारा होगा। जल्द से जल्द इस नौटंकी को निकालकर उस डॉक्टर रिया को अपने घर की बहू बनाना है। और अब इस काम में मैं और देरी नहीं करूंगी। जो बात कही है ना, वो आई समझ पे? जी जी दादी जी। हे भगवान, ये बुढ़िया अचानक से इतनी भड़क क्यों रही है? वैसे भी मैं नाहर जी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। कुछ तो करके रहूंगी। एक काम करती हूँ, नाहर जी को कॉल ही कर लेती हूँ। वैसे वो है कहाँ? इसको क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रहा? अरे यार, अब मैं कैसे अपना टाइम पास करूंगी? एक काम करूं, अपना वाला फोन निकालूं क्या? निकाल ही लेती हूँ। बाबा जी, आप पर तो पूरा भरोसा है मुझे। आप पर पूरा भरोसा है, कुछ नहीं होगा। पलक तुम ठीक हो जाओ। अरे दादी जी, कैसे भरोसा कर सकते हैं? निकाल देंगे बाबा जी, रुको तो। Of course, you have to trust me. हाँ, ये सब सामान अभी लेकर क्या? बिल्कुल। अब सब ठीक हो जाएगा। दादी जी, अरे आप प्रेत हो या भूतनी का छावा। मुझे इस फर्जी और अंधविश्वासी बाबा का पर्दाफाश जल्दी करना होगा। एक्सक्यूज मी, ये क्या कर रही हैं आप? चाय नाश्ता बना रही थी। आपको अभी आपके पास नहीं आना चाहिए, इससे आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। क्या मतलब? काम से छुट्टी? अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मैं जूही को भेज देती हूँ, वो कर लेगी। हाँ? आई गेस जूही जी शायद किसी काम में बिजी हैं। आप एक काम कीजिए, आप ब्रेकफास्ट की तैयारी कीजिए, मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। चलो अच्छा है, आधे काम से तो बची। ठीक है, आप कर लीजिए। आप ये 2-3 प्याज काट दीजिए। ठीक है ठीक है, मैं कर देती हूँ। आइए। वैसे आपको और क्या क्या करना पसंद है? मुझे खाना सोना। What? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, अपने परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे लोगों की पहचान छीनना तो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। यार, हे भगवान। मुझे पता था
इसके पास कोई दूसरा फ़ोन ज़रूर होगा। शायद इसके ज़रिए इसके बारे में कुछ पता चले। अरे चाय तो बन भी गई। जी लाइए ना, मैं नाहर जी को दे देती हूँ। रूही, तुम यहाँ हो? वहाँ सोनी ने नई साड़ियाँ निकाली है, जाओ जाकर देखो, तुम्हें अगर कोई पसंद आए तो रख लो। अच्छा ठीक है दादी। हाँ। अब नाहर के पास मैं इस डॉक्टरनी को भेजूंगी। अरे बाबा, ये देखो, ये साड़ियों के चक्कर में रूही नाहर की चाय तो यही छोड़ गई। अब डॉक्टर रिया, आप जरा नाहर को चाय देकर आएंगी प्लीज, अगर आपको एतराज ना हो तो। मैं कैसे? अरे बस चाय ही तो देनी है, दे आइए ना, इसमें क्या है, प्लीज मना मत कीजिए। ओके फाइन आंटी। वो इंतजार कर रहा होगा, प्लीज प्लीज। क्या नई नई साड़ियाँ? हाँ नई नई साड़ियाँ। पर मेरे पास तो कोई नई साड़ियाँ नहीं है। पर दादी ने मुझे अभी बोला कि आप नई साड़ियाँ निकाल रही हैं। अच्छा, पता नहीं माँ जी ने ऐसा क्यों कहा। हाँ, मेरे पास बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ हैं, अगर तुम्हें उनमें से कोई चाहिए तो ले लो। मैं भला पुरानी साड़ी क्यों पहनूं? अब तो मैं इस घर की बहू हूँ। शायद मुझे सुनने में कोई गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। माँ जी ने ऐसा क्यों कहा? ये दादी ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? अच्छा, इसका मतलब है मुझे साड़ियों का झांसा देकर सोनी आंटी के पास भेज दिया ताकि इस डॉक्टर को नाहर जी के पास भेज सके। इस बुढ़िया के दिमाग में चल क्या रहा है? ओ माइकल जैक्सन, हटाओ उसकी बहू से चुड़ैल का कनेक्शन। ओ फट! अभी हवन संपन्न हुआ, अब हम इस जलता हुआ कोयला का धुआं से घर का कोना कोना में धुआं करेगा, जिससे चुड़ैल घर का किसी भी कोना में पहुंच नहीं पाएगा। और फिर ये जलता हुआ कोयला हम तुम्हारे बहू के मुंह में डालेगा, इससे चुड़ैल उसका मुंह से बाहर निकल जाएगा। दादी जी आप तो खोल दीजिए, ये संपन्न हो गया। अब ये सच में मेरे मुंह में डाल देगा, मेरा मुंह जला देंगे। प्लीज दादी जी खोलिए। बहू थोड़ा तो धीरे धरो, ये जो खुशबू मैं कर रही हूँ वो तुम्हारे पैसे के लिए तो कर रही हूँ ना बेटा। वो जो आत्मा, जो चुड़ैल तुम्हारे शरीर के अंदर है, इससे वो चुड़ैल तुम्हारे शरीर से बाहर आ जाएगी, तुम्हारे शरीर को मुक्त कर देगी। अरे दादी जी, मुझे तो लग रहा है ना ये बाबा जी ने आप अपने वश में कर लिया। चुप कर तुम। मम्मी कहाँ चली गई? मम्मी भी नहीं दिख रही। ओम फट! जय हो माइकल जैक्सन। चलो आओ मेरे साथ। ओ माइकल जैक्सन, हटा दे हर कोने से उस चुड़ैल का कनेक्शन। दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? लगता है ये चुड़ैल भूतेश्वर बाबा को डराने का कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर इतना शेक क्यों कर? ओह गॉड, लगता है सच में इस घर के अंदर चुड़ैल है। ओह नो, माइकल जैक्सन। मेरी बच्ची को चुड़ैल बता?
मेरी बच्ची को। बाबा जी की आवाज है। ये तो बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? बाबा जी सब ठीक तो है ना? बाबा जी ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हो क्या रहा है अंदर? समझ में नहीं आ रहा। इतना शोर, कहीं वाकई में कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है? अच्छा है, अगर कुछ ऐसा वैसा होगा तो पापा जी निकाल के बाहर करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। सुनती हूँ जरा। नाहर जी। हाँ रो। I'm so sorry. मुझे लगा जैसे मेरी रूही ने आवाज दी। मेरी पुरानी रूही ने। पुरानी रूही? हाँ, I mean प्लास्टिक सर्जरी से पहले वाली रूही ने। आपको क्या लगता है सर्जरी के बाद आपकी रूही बदल गई है? नहीं, लेकिन वो इंसान का चेहरा बदल जाता है तो थोड़ा सा तो अलग महसूस होता ही है। बाकी रूही तो रूही। काश मैं आपको बता पाती कि वो आपकी रूही नहीं है। वैसे आप चाय क्यों लेकर आई? रूही का है? वो एक्चुअली रूही जी किसी काम में बिजी है, इसलिए आंटी ने मुझे ये चाय लाने को कहा। थैंक यू। अब ये दोनों यहाँ क्या करने आ गए? नमस्ते दादू। कुछ नहीं। कैसे हो आप? बस बढ़िया। कैसे पिंकू भैया? दादू कैसी हो बेटा? ठीक हो आप? ठीक है पिंकू भैया। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं कितना मिस कर रही थी आप लोगों को। लेकिन हमने बिल्कुल मिस नहीं किया तुझे, है ना दादू? जाइए जाइए, कहीं छुप कर रो रहे होंगे आप कोने में। अच्छा बेटा, समगन जी हैं, उन्हें ये मकर संक्रांति की खिचड़ी का शगुन देना है। अरे भाई साहब। अरे नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप खिचड़ी लेकर आए हैं? मुझे लगा आप जूही को घर वापस ले जाने आए हैं। दादी मजाक कर रही हैं, है ना दादी? दादू जूही, मैं नाहर भैया को बुला कर लाता हूँ। जितने दिनों बाद चाय में मेरी रूही के हाथ का स्वाद है। नाहर भैया, नीचे रूही भाभी के दादू आए हैं। दादू आए? रूही के दादू आए हैं। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं?
मैं अपने दादू के काफ़ी करीब हूँ और बहुत दिनों से मैं उन्हें मिस भी कर रही थी, तो मैं उनसे मिल नहीं पाई। और सडनली दादू वर्ड सुना तो मुझे थोड़ा अपनापन सा महसूस हुआ। चलो समर। जी आइए भैया। रूही बेटा, ये सब क्या है? तुम्हारे भुएं, बाल ये सफेद कैसे हो गए? दादू किसी चीज से एलर्जी हो गई है। किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं बेटा? हाँ दादू, डॉक्टर 24 घंटे ध्यान रख रही हैं रूही का, बल्कि वो यहीं रह रही हैं, डॉक्टर रिया। दादू खुश रहिए, खुश रहिए। पिंकू भैया, बेटा ये दादू यही है डॉक्टर रिया। मैं इन्हें अच्छे से ठीक कर दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। वैसे आप जूही जी के दादू हैं तो मेरे भी तो दादू जैसे हुए ना। क्या मैं आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा। इस लड़की को देखकर अपनापन सा क्यों लग रहा है?